सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, और जाइन रीजन मिनिस्ट्रीज़ के लिए, पास्टर परम जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम मिलके उसकी आराधना कर सके। अभी हमने ब्रदर जोशुआ के द्वारा एक सुंदर आराधना का और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने बहुत ही सुंदर परमेश्वर के भजनों को गाया और सच में मन बहुत ही आनंदित हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 136 और उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है, और बशान के राजा ओग को परमेश्वर ने घात किया, उसकी करुणा सदा की है। तो आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए इस वचन के ऊपर मनन करें। जो भजन संहिता है, भजन संहिता की जो किताब है, मैं अक्सर बोलता हूँ बाइबल एक सुंदर गुलदस्तों के फूलों की गुलदस्ते की तरह है, और उसमें से हर किताब के अंदर परमेश्वर के प्रेम की महक आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय, ये जो बशान का राजा ओग है, इसकी चर्चा 2 बार बाइबल के अंदर की गई है, 2 भजनों में इसकी चर्चा की गई है। और जब मैंने इस नाम की थोड़ी देर खोजबीन की, जब मैंने इस नाम को थोड़ी देर के लिए जांचा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये जो बशान का राजा ओग था, ये कौन था। तो मैंने इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन किया, और मुझे यहाँ पे पता चला कि बशान का राजा ओग अपने ज़माने के अंदर, जब पुराने नियम के अंदर आप देखेंगे, बशान का राजा अपने ज़माने का एक बहुत ही बड़ा दानव था, जिसकी जो हाइट थी 18 फीट के बराबर थी, और जिसका जो बेड था वो 18.5 फीट बेड था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में उत्पत्ति की किताब में इसकी हम उत्पत्ति देख सकते हैं। ये जो दानव पृथ्वी पे ऊपर आए, इन दानवों के आने का कारण क्या था? इन दानवों के आने का कारण ये था कि शैतान इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य की बजाय अपने राज्य को स्थापित करना चाहता था। परमेश्वर के हालेलुया राज्य को समाप्त करने के लिए शैतान क्या करता है? अपने राज्य को फैलाने के लिए इन दानवों की उत्पत्ति उत्पन्न करता है। अगर आप उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी हालेलुया शुरुआत की आयतों में आप देखेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों के साथ क्या किया? विवाह कर लिया। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य की पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों के साथ विवाह किया, और उनसे जो उत्पन्न हुए वो शूरवीर और दानव कहलाए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उस समय ये दानव उत्पन्न हुए, और उन दानवों का पृथ्वी पे आने का एक ही कारण था, परमेश्वर के राज्य को कम करना और अंधकार के राज्य को फैलाना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालेलुया, आज हम जो मिलके सीख रहे हैं वो ये है, हाउ टू फेस योर जाइंट्स। आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी अपने अपने जीवन के अंदर हालेलुया किसी ना किसी गोलियत से जरूर लड़ता है। कुछ गोलियत बहुत ही पुराने हैं, और कुछ गोलियत रिसेंटली हमारे सामने अपीयर हुए हैं, और उस गोलियत से आप और मैं कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पे भी एक दानव है हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने स्वयं मारा, जो एक इतना लंबा चौड़ा दानव है, जिसकी हाइट ही 18 फीट है। 18 फीट कहना बहुत ही आसान है। और अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे, इजरायली लोग जब भेद लेने के लिए जाते हैं, इजरायली लोग जब वहां से गुजरते हैं, जब वो कनान के अंदर जाते हैं, बशान की वादी से जब वो होके जाते हैं, तो वो मूसा को आके बताते हैं कि वो दानव इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने क्या है? बौने लगते हैं। वो इन्हीं दानवों की हालेलुया चर्चा करते हैं। आज हम मिलके सीखेंगे हाउ टू फेस योर जाइंट्स। मेरे प्रियो, आज हम मिलके सीखेंगे कि हालेलुया कैसे दाऊद ने हालेलुया उस जाइंट को, गोलियत को हरा दिया, जिसकी जो हाइट है 13 फीट है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की शाम, इस मुबारक शाम में जो परमेश्वर ने आपको मुझको दी है, आपके जीवन के अंदर गोलियत चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीबी का गोलियत है, चाहे वो बीमारी का गोलियत है, चाहे वो
हालेलुया परेशानियों का गोलियत है, चाहे वो बेरोजगारी का गोलियत है, मेरे प्रियो हालेलुया, अगर आज आप मिलके हम अगर ये संदेश को सुनेंगे, हालेलुया, निश्चय और निश्चय मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो परमेश्वर आपको जरूर विजयी बनाएगा, वो परमेश्वर जरूर आपको ऊंचा उठाएगा। वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप फलवंत हो, आशीषित हो, चंगे हो जाएं और आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएं। आज की शाम हम मिलके सीख रहे हैं हाउ टू फेस योर जायंट्स। पहली और जो बड़ी खास बात है, जैसे दाऊद करता था हमें भी वैसे करने की जरूरत है। दाऊद हालेलुया एक अच्छा आराधक है। मेरे प्रियो, आराधना और आराधना के द्वारा हालेलुया आप अपनी गोलियत को हरा सकते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद एक साधारण आराधक नहीं था, वो एक अभिषेक पाया हुआ आराधक था। आराधना करना और आत्मा और सच्चाई से आराधना करना में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। आज आप देखेंगे कि जब आप सच्चे मन से, जब आपका मन परमेश्वर की ओर हालेलुया लग जाता है, तब जब आप आत्मा में भर की आराधना करते हैं, जो अभिषेक उतरता है उस समय, जो पवित्र आत्मा जब आपको छूता है, उसके बाद में चीजें बदलती हैं। आराधना करना और एक अभिषेक आराधक होने में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट। दाऊद जब आराधना करता था तो मेरे प्रियो उसकी आराधना, उसके वीणा बजाने को इतना पसंद किया जाता था कि उसकी कीर्ति पूरे शहर के अंदर थी। और जब राजा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया तो दाऊद वहां पे कोई कमांड नहीं करता है, वो सिर्फ आराधना करता है और ऐसे आराधना के अंदर मसा उतरता है कि शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा चला जाता था। मेरे प्रियो, आज हमें अगर किसी भी जायंट को हराना है तो हमें एक आशीषित आराधक बनने की जरूरत है, एक सच्चे आराधक बनने की जरूरत है। और जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, ऐसी आराधना करे कि हालेलुया परमेश्वर आपकी आराधना की भेंट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। लेट गॉड हालेलुया मूव टुवर्ड्स योर वर्शिप। हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर जान ले पृथ्वी के ऊपर कि उसका बेटा और उसकी बेटी आज उसको पुकार रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्ग तक आपकी आराधना की गूंज जाए, परमेश्वर के पवित्र कानों में आपका भजन पहुंचे। आप इस रीति से परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। जब आप आराधना करेंगे आपके घर का माहौल पवित्र हो जाएगा। जब आप आराधना करेंगे आपके मन के हालेलुया भाव चेंज हो जाएंगे। जब आप आराधना करेंगे शैतान के हर गढ़ टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप ऐसी आराधना करने वाले बने हालेलुया जो सामर्थी रूप से हालेलुया स्वर्ग के अंदर आपकी दुहाई पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसी जरूरत है आराधना करने की कि स्वर्ग तक हमारी आराधना की गूंज जाए। मेरे प्रियो, ओ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी गवाही मैंने ऐसी सुनी थी, मैं उस गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक मसीह जो बैंड था वो आराधना करने के लिए एक जगह पे गए और उस इलाके के अंदर हालेलुया जब वो गए हालेलुया आराधना करने के लिए एक ऐसे इलाके के अंदर गए जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जादू मंत्र करते थे। और उस बैंड ने सोचा क्यों ना हम यहाँ के लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं, यहाँ पे आराधना करें। और जब वो आराधना कर रहे थे तो एक भाई थे जो शैतानी शक्तियों का उपयोग करते थे, लोगों को हालेलुया सताते थे। उस भाई के कान में जब ये बात पहुंची, उन्होंने ऐसा बोला, क्यों ना मैं इनको तंग करूंगा, मैं इनकी आराधना को तोड़ूंगा, इनको परेशान करूंगा। और जैसे ही वो मैजिक उन्होंने अपने हाथ से किया, कोई मंत्र उन्होंने ऐसा मारा, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा उस पूरे आराधना के ग्रुप के चारों तरफ एक आग की लहर आ गई, एक आग की दीवार बन गई और उनमें से किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। और फिर उस व्यक्ति ने, और जिनकी वो हालेलुया पूजा करता था, वो उनके पास गया, उन्होंने उनसे पूछा कि ये लोग क्यों नहीं मेरे मंत्र के प्रभाव में क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको मैं नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा हूं। तो वो जो उनका जो मुखिया था उसने बोला, ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये सच्चे आराधक हैं, इन्हें परमेश्वर अपनी प्रोटेक्शन देता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं भी ऐसी आराधना करेंगे तो दुष्ट 2 किलोमीटर से ही जान लेगा कि आप एक सच्ची आराधना करने वाले हैं। आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर का मसा है, परमेश्वर का सच्चा बाड़ा है और उस बाड़े को तोड़ना हालेलुया उसके लिए कठिन होगा। मेरे प्रियो,
जब आप ऐसा आराधना करते हैं दाऊद की तरह, जो हालेलुया जब आराधना करता है तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, आप भी जब आराधना करें आपके घर के चारों तरफ हालेलुया जो नेगेटिविटी है, जो हालेलुया नकारात्मक बातें हैं, वो हालेलुया दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आराधना आपके घर के माहौल को पवित्र बनाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं हालेलुया मिलके रोज अपने परमेश्वर की सुंदरता को निहारें, रोज उसकी बड़ाई करें, रोज उसको बोले प्रभु तेरे से भला कोई नहीं है, परमेश्वर से भला कोई नहीं है, मेरे महान परमेश्वर से हालेलुया ऊंचा कोई नहीं है। मेरा परमेश्वर इतना महान है कि उसकी महानता को काउंट ही नहीं किया जा सकता। हमारे पास तो शब्द ही कम है उसकी आराधना के लिए, हालेलुया उसकी महानता को व्याख्यान करने के लिए। मेरे प्रियो, भजन संहिता 104 में ऐसा लिखा है, वो हालेलुया उस उजाले को एक चद्दर के समान ओढ़ लेता है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, वो इतना भला परमेश्वर है जो सूरज को रोक देता है। ओ सूरज की गर्मी भी हालेलुया आपके घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया जब तक उस पवित्र परमेश्वर की मर्जी ना हो। भजन संहिता में लिखा है, वो बादलों के लिए वर्षिप बनाता, वो बादल बनाता है, वर्षा के लिए बादलों को बनाता है। इतना महान परमेश्वर है जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं। हर दिन और हर दिन और हर दिन उसकी महिमा करें मेरे प्रियो। हर दिन और हर दिन और हर दिन उसकी भलाइयों को याद करें। आराधना में आप बढ़ें, ऐसे बढ़ें जैसे दाऊद आराधना करता था मेरे प्रियो। वो कहता था हालेलुया, कोई मुझे मूर्ख जाने तो जाने, मगर मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप इस रीति से हालेलुया आराधना करेंगे, आपके घर का माहौल पवित्र होगा। और जहां पवित्रताई है वहां परमेश्वर का वास है। जहां पवित्रताई है वहां परमेश्वर का वास है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में कोई जान रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई दानव आपका रास्ता रोक सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नौकरी न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बेरोजगार रहें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कभी बीमार रहें मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में हालेलुया मैं आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपको और फलवंत और आशीषित करना चाहता है। इसलिए निरंतर उसकी आराधना करें। आपके ज़िंदगी के अंदर हालेलुया इससे सुनहरा मौका और कभी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। ओ प्रियो हालेलुया, आज लोग कह रहे हैं हालेलुया कोरोना है, जॉब चलेगी। आज लोग कहते हैं कोरोना है, हमारे हालेलुया भंडार खत्म हो रहे हैं। मगर याद रखिए, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, अकाल में भी परमेश्वर कौवा भेज के उनको खिलाएगा। हालेलुया, अकाल में भी मेरा परमेश्वर क्या है, नदियों का जल आपके लिए बहाने के लिए तैयार है। उस प्रभु की आराधना करें मेरे प्रियो। समय मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं और गवाहियाँ आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक अच्छे आराधक बने मेरे प्रियो, एक अच्छी आराधना करने वाले। हालेलुया। अभी जैसे हमने सुना ब्रदर जोशुआ, उनकी आवाज़ में कितना ही हालेलुया अट्रैक्शन है, कितना ही परमेश्वर का मसा है। ऐसे आराधना करें आप। हालेलुया। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। हालेलुया। फिर कभी भी शैतान आपके कान में आके फुसफुसा के ये नहीं कहेगा तेरा ये काम नहीं होगा। हालेलुया। आप उसे कह सकते हैं, जब तक मेरा प्रभु मेरे संग है, हालेलुया, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे परमेश्वर ने विजयी बनाया, मैं आगे जाके विजयी बनूंगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, दूसरी और बड़ी खास बात को हम मिलकर सीखेंगे। रीड द वर्ड एवरी डे। मेरे प्रियो, किसी ने इस प्रकार से बोला, एक बहुत ही महान बाइबल के प्रचारक ने ऐसा बोला। उनकी एक बहुत अच्छी किताब आती थी पहले, बाइबल सर्वेक्षण। उस किताब की स्टार्टिंग पेज में, इंट्रोडक्शन में मैंने एक बार ऐसा पढ़ा था कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, मसीह हैं, और अगर आपने अपनी बाइबल का अध्ययन अच्छे से नहीं किया, अच्छे से उसको नहीं पढ़ा, तो फिर आप आज भी अंधकार में हैं। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूँ। अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तौबा की है, और आपने अपनी बाइबल का अध्ययन सही से नहीं किया, तो आप अंधकार में हैं मेरे प्रियो। एक अच्छे मसीह को हर दिन और हर दिन और हर दिन बाइबल को रीड करना है। आज समय अच्छा नहीं है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये समय पता नहीं कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा।
और शैतान कई बार हमारे कानों में आके हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, हमारे कानों में बहुत सी नेगेटिव बातें डालता है, हमारे कानों के अंदर परमेश्वर का वचन हालेलुया सही से ना जाए इसलिए चिंताओं को वो लेके आ जाता है। हमारे कानों के अंदर शैतान कई बार हालेलुया वो घर की चिंताएं, भविष्य की चिंताओं को लेके आ जाता है और कहता है हालेलुया इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक क्या है, हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने हथियारों को चलाना आना चाहिए। आपके अपने हथियारों को आपको चलाना आना चाहिए। बाइबल हमारा उस जलते हुए तीरों, जो तीर शैतान की ओर से आते हैं, उसको रोकने के लिए हमारी एक मजबूत ढाल है। इस ढाल को उपयोग करना सीखें, इसको रोज पढ़ना सीखें। इसके अंदर जितने भी वादे परमेश्वर ने लिखे हैं उन तमाम वादों को आप हमेशा और हमेशा थाम के रखें मेरे प्रियो। बाइबल को रोज पढ़ें मेरे प्रियो। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, जब तक इस प्रिय वचन को आप अपने हृदय के अंदर नहीं रखेंगे, आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं, आप हालेलुया परेशानियों में जा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस मार्ग में मैंने तुझे चलना है मैं तुझे हालेलुया दिखाऊंगा और तुझे बुद्धि से भरूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बुद्धि से भरना चाहता है, परमेश्वर हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करना चाहता है। इसलिए हम रोज और रोज बाइबल को पढ़ें, इस वचन से हम प्रेम करें। मैंने एक बार एक नया बाइबल आज से बहुत साल पहले मुझे मेरे पासवान ने गिफ्ट किया था। तो उस बाइबल को लेके मैं पहली बार चर्च में गया और मुझे एक बहुत ही अभिषेक पासवान थे, उन्होंने ऐसा सिखाया। उन्होंने बोला ऐसा लिखो अपनी बाइबल पे, आई लव माई बाइबल, आई डू इम्पैक्ट मिनिस्ट्री। उन्होंने मुझे ऐसा बोला और वैसे ही मैंने लिखा। एवरी डे दे सेड कि एवरी डे यू रीड इट एंड यू नो इट कि आपका प्रभु कौन है। अगर आप अपनी बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे जानेंगे आपका परमेश्वर महान है? आप कैसे जानेंगे कि आपका परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कितने चमत्कार किए? आप ये कह सकते हैं मिलके हालेलुया कि परमेश्वर जो मिस्र में 10 चमत्कार कर सकता है, वो आज मेरे घर में भी पूरे साल में हालेलुया बड़े बड़े 12-13 गवाहियों को पैदा करेगा। हालेलुया हर महीने में हमारी एक बड़ी गवाही होगी, हर दिन हमारी एक बड़ी गवाही होगी। आप ये कह सकते हैं, आप जितने बाइबल के वायदे हैं उनको क्लेम कर सकते हैं कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह में आशीषित हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह में आनंदित हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे आपका परमेश्वर महान काम करता नहीं, आपके द्वारा भी महान कामों को कराएगा। इसलिए मेरे प्रियो, कोशिश करें आप और मैं विदाउट मिस हालेलुया आप बाइबल को पढ़ें। मैं अभी जब लुधियाना में था तो मुझे पास्टर सूरज प्रेमानी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि मैं बाइबल से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता हूँ हालेलुया। जब मेरे घर में गेस्ट आ जाते थे और मेरे पास हालेलुया मेरा बाइबल पढ़ने का समय हो जाता था तो मैं कहीं छिप के जाके बाइबल पढ़ लेता था। ये कितनी ही भली बात है कि वो बाइबल को, परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो कैसे भी समय निकाल के क्या करते थे, बाइबल को पढ़ते ही पढ़ते थे। हमें प्रतिदिन और प्रतिदिन अपनी बाइबल को पढ़ना है, अपने परमेश्वर की महानता को जाना है, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करना है। अगर वो मिस्र के अंदर चमत्कार कर सकता है, हालेलुया हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा। अगर वो एलिया के दिनों में प्रोवाइड करता है, आज भी प्रोवाइड करता है। हमें निरंतर बाइबल को पढ़ना है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी बाइबल के अंदर परमेश्वर के वादों को नहीं जानते, अगर आप बाइबल को सही से नहीं पढ़ते हैं, आज समय है हालेलुया आप अपनी बाइबल को दोबारा से खोलिए। हालेलुया आपके जीवन के अंदर शांति आएगी। जो लोग बाइबल के वचन को पढ़ते हैं उनका भरोसा परमेश्वर पे बना रहता है, और जो बाइबल के वचन को इग्नोर करना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो आज बहुत मनुष्य के पास समय है, लॉकडाउन है, बाइबल पढ़ने का एक अच्छा अवसर है, परमेश्वर को जानने का एक अच्छा अवसर है। जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं वो ढंग से परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, और जो हालेलुया समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ इसको पढ़ते हैं, वो सही रीति से जान जाते हैं कि वो कौन है और उनका परमेश्वर कौन है। इसीलिए दाऊद को ये भरोसा था कि सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूं और मैं तुझे आज ही मारूंगा। मेरे प्रियो, क्या आप अपने
आसपास के जायंट्स को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, दानवों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या आज आप ये कहते हैं हालेलुया कि यस, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है और मैं अपने हर दानव को हराऊंगा। मैं बेरोजगारी को आज्ञा देता हूं, यीशु नाम से मेरे जीवन से जाए। मैं परेशानियों को आज्ञा देता हूं, यीशु नाम से मेरे जीवन में जाए। मेरे प्रियो, क्या आप बाइबल पढ़ के ऐसे उत्साह से भर जाते हैं? मेरे प्रियो, आप कोशिश करें, आप और मैं कोशिश करें हर दिन और हर दिन हम बाइबल को अच्छे से पढ़ें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप और मैं बाइबल को ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, उसको जानें कि कैसा सामर्थी परमेश्वर हमारा है। तीसरा और आखिरी बात बोल के हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरा, अगर आप किसी भी जायंट को हराना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तीसरी और महत्वपूर्ण बात बोल के आज के संदेश को हम खत्म करेंगे। उपवास करना। बाइबल में एक जगह ऐसा प्रभु यीशु मसीह में बोला, हमारे प्रभु ने एक बात बोली, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। एक अच्छे मसीह को, मेरे पासवान ने मुझे सिखाया, एक अच्छे मसीह को हफ्ते में कम से कम 2 उपवास रखने चाहिए। एक अच्छे मसीह को हफ्ते में कम से कम 2 उपवास रखने चाहिए। मेरे प्रियो, थर्ड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, थर्ड थिंग, हाउ टू फेस योर जायंट्स विद फास्टिंग। उपवास रखें मेरे प्रियो। किसी ने इस प्रकार से बोला, एक बहुत ही अच्छे बाइबल के जानकार व्यक्ति ने ऐसा बोला, जो कलीसिया और जो मसीह प्रार्थना और उपवास में पीछे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में भी पीछे हैं। जो मसीह और जो कलीसिया प्रार्थना और उपवास में पीछे हैं, वो परमेश्वर के राज्य में भी पीछे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें हफ्ते में कम से कम 2 उपवास रखने चाहिए, या अगर आपकी ड्यूटी है, कहीं आप जाते आते हैं, तो आप हफ्ते में एक उपवास जरूर रख सकते हैं। मैंने पिछले 12 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने पासबान को, पास्टर सलीम खान को मैंने देखा है, वो एवरी सैटरडे उपवास रखते हैं। एवरी सैटरडे मैंने कभी नहीं उनको सैटरडे ब्रेकफास्ट करते देखा। वो हमेशा कहते हैं सैटरडे है। मेरे को भी फ़ोन करके बोलते हैं कि आज आप उपवास रख लीजिए। कई बार सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, कभी 6 बजे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जॉइन विद मी इन फास्टिंग। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उपवास करना बहुत ही ज़रूरी है। अब उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है ऊपर वाले के साथ वास करना। ऊपर वाले के साथ वास करना। उपवास का अर्थ है रीबिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की दोबारा से शुरुआत कर लेना। तीसरा अर्थ है अपनी गलतियों को मान के छोड़ देना। हमारे चर्च के अंदर एक बहुत ही अच्छे पासबान हैं, पास्टर शैमुल बंसी, उनको सोनू भैया भी कहते हैं हम सब। तो वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी कमज़ोरी है जिसके ऊपर आप प्रबल नहीं हो रहे हैं, आप उसको उपवास के दौरान उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी कमज़ोरी है जिसके ऊपर आप प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, वो कहते हैं कि आप उपवास के द्वारा अपनी कमज़ोरियों के ऊपर प्रबल हो सकते हैं। उपवास के अंदर बहुत बहुत सामर्थ है। एक और, अगर मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग नहीं करता हूँ, मगर फिर भी एक और बात कहना चाहूँगा, जब आप उपवास करते हैं तो आपका स्टमक भी रेस्ट करता है और आपका स्टमक पहले से बेहतर काम करना शुरू कर देता है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ फास्टिंग। मगर आत्मिक जगत के अंदर जब आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर लेते हैं, जब आप अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं, उपवास सहित, तो परमेश्वर को भाता है। अपने रिश्ते को जब आप रिन्यू करने के लिए दोबारा से उपवास में परमेश्वर के साथ जाते हैं, आप आत्मिक रीति से मजबूत हो जाते हैं। शारीरिक रीति से जरूर आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, मगर आत्मिक रीति से आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप शैतान की हालेलुया तमाम परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध के अंदर आपकी और मेरी तैयारी कैसी है? पौलुस लिखता है, एक पहलवान जो है वो कुश्ती करता है मगर उससे पहले तैयारी करता है। मेरे प्रियो, इन तमाम जायंट्स को हराने के लिए आपकी तैयारी क्या है?
मैं आज की शाम आपको कहना चाहूँगा, यदि आपकी तैयारी उपवास के साथ नहीं है तो मेरे प्रियो आपको दोबारा से अपनी तैयारी के ऊपर देखना पड़ेगा। मैंने कई बार कई बॉडी बिल्डर्स का इंटरव्यू सुना और उनमें से कई इंटरव्यू में मैंने देखा, वो कहते हैं जब हमारा कंपटीशन होता है उससे 2-3 महीने पहले हम अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं और मतलब नमक भी नहीं कई बार वो खाते, कई बार वो मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं, नमक भी कम कर देते हैं खाना, और वो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं। आज मसीह होने के नाते हालेलुया, अगर हम अपने हालेलुया जाइंट्स को या राक्षसों को हराना चाहते हैं, दानवों को हराना चाहते हैं जो हमें दिखते तो नहीं है मगर हमारे हालेलुया आशीषों को कई बार रोक लेते हैं, हमें बढ़ने नहीं देते हैं, फलवंत नहीं होने देते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आज हमारी तैयारी कैसी है? मेरे प्रियो, क्या हम उपवास के साथ परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे हैं कि प्रभु जी मुझे मेरी कमजोरियों के ऊपर बढ़ने के लिए बल दे, परमेश्वर मुझे मेरी कमजोरियों से उभरने के लिए तो आत्मिक रीति से बल दे। परमेश्वर, मैं चाहता हूं मैं अन्य भाषा के वरदानों में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं मैं अन्य भाषा बोल के तेरी आराधना करूं, तेरी महिमा करूं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमें अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान मिले। क्या उपवास के साथ आज हमारी ऐसी तैयारी है? ओ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के पवित्र लोगों, आप उपवास के साथ परमेश्वर के साथ बैठें। जितना ज्यादा आप उपवास कर सकते हैं आप कीजिए। हफ्ते में अगर आप एक बार भी उपवास रख लें तो आपकी आत्मिकता नहीं हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोगों ने उपवास रखा, परमेश्वर ने महान काम किए उनके जीवन के अंदर। जब परमेश्वर के लोग उपवास रखते हैं, परमेश्वर उनकी दुहाइयों को सुनता है। बाइबल के अंदर सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोगों ने टाट पहना, जब परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को नम्र किया, उपवास किया, तो उनके लिए बरकतों के नए रास्ते खुल गए। उनकी समस्याओं का हल परमेश्वर ने उनको दे दिया। उनकी हालेलुया बहुत सारी समस्याओं को परमेश्वर ने उनके सामने से निकाल के दूर कर दिया। उपवास के अंदर बहुत 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 सामर्थ्य है मेरे प्रियो। याद रखिए, शत्रु हमेशा आपको प्रार्थना और उपवास करने से रोकेगा। शत्रु हमेशा आपको आराधना करने से रोकेगा। उपवास करने के लिए हालेलुया अपने आप को हमेशा तैयार रखें। जब कभी आपको मौका मिलता है, हालेलुया, परमेश्वर के दास लोग अगर आपको फ़ोन करके बोलते हैं या इनवाइट करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर में आइए, आपको खुश हो जाना चाहिए। ओ यस, दिस इज़ द टाइम टू गेट मोर ब्लेसिंग्स, दिस इज़ द टाइम टू गेट मोर अनॉइंटिंग, दिस इज़ द टाइम आज हम और मसा से भरेंगे, आज हम और परमेश्वर की सामर्थ को चखेंगे, आज हम और परमेश्वर के रंग में रंग जाएंगे। ओ यस, मेरा मन आनंदित है परमेश्वर के लोगों के साथ उपवास करने के लिए। डू वी हैव दैट काइंड ऑफ हार्ट? मेरा मन तो बहुत खुश होता है जब कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मिलता है और कहता है लेट अस प्रे। मैं कहता हूँ चलिए मैं आपके घर में आके आपके साथ मिल के प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, मुझे तो बहुत पसंद है परमेश्वर के लोगों के साथ मिल के प्रार्थना करना। आप भी कोशिश करें। अगर आप किसी भी दानव को हराना चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा आप उपवास करें। उपवास के अंदर बहुत 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 और बहुत सामर्थ्य है, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सामर्थ्य है उपवास के अंदर। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो। एक अच्छे मसीह का कर्तव्य यही है कि वो हफ्ते में एक बार उपवास जरूर रखे। अगर हो सके, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 2 बार भी आप रख सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है, हालेलुया मेरे प्रियो, तो आप हफ्ते में 2 बार उपवास रख सकते हैं। इससे बेहतर और इससे बेहतर हालेलुया सामर्थ पाने का कोई तरीका नहीं है। इससे बेहतर और इससे बेहतर अभिषेक पाने का तरीका कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। बेनेहीन इस प्रकार से कहते हैं, जितना ज़्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने ऊपर अभिषेक को लेके आएंगे। जितना ज़्यादा आप आराधना करेंगे उतने ज़्यादा आसपास के लोगों के बंधन भी टूटेंगे, आपके घर के अंदर पवित्रता बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा आप उपवास करेंगे उतना ज़्यादा आप अभिषेक में बढ़ेंगे मेरे प्रियो। 3 बातों के ऊपर हमने आज मनन किया है मेरे प्रियो। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। पहली और ख़ास बात हमने क्या सीखी? एक अच्छे आराधक बने, ऐसे आराधक जिनके अंदर से मसा बहता हो। नदी हमेशा ऊपर से नीचे को बहती है मेरे प्रियो। एक ऐसे आराधक बनने की ज़रूरत है जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। दूसरी और ख़ास बात हमने सीखी है,
जितना ज़्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपना अभिषेक बढ़ाएंगे। तीसरी और आखिरी बात जो मैंने बोली है वो ये, उपवास ज़रूर करें मेरे प्रियो। उपवास को हालेलुया छोटी बात मत जानिए। ये मत जानिए कि रोज़ा रखना है, बस सारा दिन कुछ नहीं खाना है और बैठे रहना है। मेरे प्रियो नहीं, उसके अंदर आप आराधना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थनाएं करें, लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और उन तमाम भाई बहनों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो दूसरों की खेत को जोतता है उसका खेत परमेश्वर स्वयं जोतता है। अब जितना ज़्यादा उपवास में दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको उन्नत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप अपने दानवों पे स्वयं विजय बन जाएं। आज आप तमाम उन दानवों को जो अपने जीवन के अंदर आप देखते हैं, परमेश्वर चाहता है आप उनको हरा दें, क्योंकि हमारे अंदर वो है जो उससे बड़ा है, जो हमें संसार में नजर आता है। ये कभी मत आप बात भूलें, ये कभी भी मत भूलना कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। जिस दिन से आपने यीशु को ग्रहण किया है उस दिन से आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। इसलिए कभी भी और कभी भी और कभी भी हालेलुया आपके जीवन के अंदर मुश्किलें आए, इन 3 बातों को करें, आप अपनी मुश्किलों से पार हो जाएंगे। आप अपनी समस्याओं का हल परमेश्वर आपको दे देगा। और हालेलुया, परमेश्वर आपको विजयी बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जैसे दाऊद ने हालेलुया गोलियत को हरा दिया, आज आप भी हालेलुया अपने अपनी गोलियत को हराएं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर। प्रभु का आनंद आप में बना रहे, प्रभु की शांति आपके घरों में बनी रहे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। आइए मिलके हम एक प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए। आपने हमें सुंदर अवसर दिया प्रभु जी, एक अच्छी आराधना को हालेलुया करने का, एक अच्छे अभिषेक प्रभु पासवान दिए भाई परम। प्रभु हमारी दुआ है उनकी सेवकाई के ऊपर प्रभु आपका बड़ा अभिषेक हो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक प्रभु जी वो पहुँचें। और प्रभु जी हालेलुया उनकी सेवकाई फलवंत फलवंत और फलवंत होती चली जाए। हमारी मन से दुआ है परमेश्वर उनके तंबू को आप और चौड़ा करें। और प्रभु जी जितने अभिषिक्त लोगों को वो इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं, हालेलुया बहुत से लोग उनके द्वारा बरकत पा रहे हैं। आगे भी परमेश्वर तेरा मसा प्रभु जी हालेलुया इस चैनल के द्वारा फैलता चला जाए। तेरे नाम की महिमा इस चैनल के द्वारा और बढ़ती चली जाए। अपने दास को लंबी उम्र दे, अच्छी हेल्थ दे, उनकी पत्नी हमारी बहन को भी अच्छी हेल्थ दे, लंबी उम्र दे। उनके प्यारे बच्चे के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर आपका अभिषेक ठहरे परमेश्वर। वो एक बहुत बड़ी आराधक बने, आपकी आराधना करे, महिमा करे, और ये सेवकाई निरंतर तेरे हाथ के नीचे सुरक्षित और फलवंत होती रहे। जितने लोग प्रभु इस संदेश को सुने उन सबके जीवन में बहुत बड़ी बरकत आए, छुटकारा आए, शांति आए। धन्यवाद हो प्रभु, आपने सुंदर मौका दिया। धन्यवाद हो प्रभु, आपने विनती को सुना। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको ब्लेस करे।